आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुखद खबर इस समय जीएमसी जम्मू के मोर्चरी से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि हिमाचल का रहने वाला एक 24 साल का जो मनीष नाम का युवक है, उसकी जो है वो एक कंपनी में यहाँ पर जो कि किश्तवाड़ में काम कर रहा था और एक हादसे में जो है वो जान चली गई, जिसके बाद परिवार के लोग इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। हम एक ट्राइब के लोग हैं जो भरमौर में बढ़ता है। ये चंबा से काफ़ी 60 किलोमीटर अंदर बढ़ता है। हमारे लोग क्या है, एक संसाधन न होने के लिए नौकरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो उसमें से ये एक लड़का मनीष कुमार इसका नाम था, 24 साल की इसकी एज थी। ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए, काम करने के लिए यहाँ आता है। और ये 1 साल से काम कर रहा था और ये काम करने के लिए एक स्किल्ड वर्कर की तरह काम कर रहा था। जब भी हम इससे बात करते थे तो ये बोलता था कि मैं एक स्किल्ड वर्कर बन गया हूँ और अब मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। बट ये भरमौर का रहने वाला था। भरमौर का एक उलंसा गाँव है जो बहुत बैकवर्ड में पड़ता है। वहाँ से यहाँ आने के लिए ही आपको यहाँ कहाँ काम कर रहा था? यहाँ किश्तवाड़ में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, डैम साइड पे का काम कर रहा था। आप सभी वहाँ काम करते? नहीं, हम नहीं काम करते थे। ये लड़का वहाँ काम करता था, पर ये मॉर्निंग शिफ्ट में था, नाइट में था ये। और ये काम करता था, बट क्या हुआ, वो काम करने के लिए एक ऐसी हाइट पे जाता है जहाँ से अगर कोई नॉर्मल लोग भी, कोई ऐसे भी कोई गिर जाता है, वो बच नहीं सकता था। ये काम करने वहाँ जाता है। वहाँ पर इसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें वेल्डिंग होती है। वो इतनी कमज़ोर वेल्डिंग होती है कि ये लड़का इसको बिना सेफ्टी बेल्ट, बिना बेसिक जो पीपी से होते हैं कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि हम भी अपने यहाँ पर देखते हैं, तो वो कुछ नहीं दिया गया। और ये लड़का वहाँ खड़ा, उसको क्रॉस करने के लिए जैसे उस पर पैर रखता है तो वहाँ से गिर गया। ये हमारे को बताया गया है, एक्चुअल में हमें भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। उनके घर का आया यहाँ पे मुनीष के घर? हाँ, मुनीष के घर का ये भाई है, हम सारे कज़न हैं उसके। और वो लड़का कोई 8 से 10 मीटर से नीचे गिरता है, 40 मीटर नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद भी वो एक होश में रहता है और उसको उठाने के बाद ये अपने फर्स्ट एड में ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसको फिर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर उसको वो एक अच्छी केयर नहीं देते हैं। अगर उसको उस टाइम वो केयर देते हैं, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ का, किश्तवाड़ में, वहाँ पर केयर नहीं हुई अच्छी तरह से। कोई जब इसकी हमारे पास कुछ वीडियो आई थी जिसमें ये बात कर रहा है, सब कुछ सही है, इसकी टांग में चोट लगी है, एक सर में चोट लगी है, बट फिर भी क्या होता है कि सुबह 11 बजे का एक लड़का गिरा हुआ जो बात कर पा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो सुबह आते आते 4 बजे उसकी डेथ हो जाती है। नहीं, कल शाम को 4 से 5 बजे। यहाँ आप कब लाए हो? उसको उसी टाइम वहाँ से लाया जाता है। एक नॉर्मल किया था यहाँ पे? हाँ, उसको रेफर किया गया। पर्सनल एम्बुलेंस थी, कंपनी की जो पर्सनल एम्बुलेंस रखी होती है एमरजेंसी में, उसी में ले आए हैं वो। हॉस्पिटल ने क्या कहा जब उपचार चल रहा था? उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया उसको कि हाँ वहाँ ले जाइए, और रास्ते में इसने दम तोड़ दिया करीब कोई 4 बजे। आप भी आपकी कौन सी शिफ्ट थी साथ में? नाइट शिफ्ट थी मेरी। मॉर्निंग शिफ्ट? उसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी। क्या आपसे जानना चाहूँगा कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट हैं वो नहीं दिए जाते? नहीं दिया जाता है वहाँ, और नहीं वहाँ सेफ्टी बेल्ट थी ना, नीचे नेट डाला हुआ था। एक रिलेशन का है, ये ब्लड रिलेशन का लड़का है, इसको बताया नहीं जाता है। मेरे को 4 बजे पता लगता है कि बंदा खत्म हो गया है। रिलेटिव कोई डेथ हो गई है, कुछ हो गया, गिर गया है, क्योंकि एक ब्लड रिलेशन में आता है लड़का, और इसको बताया नहीं जाता है। कंपनी इस तरह से मैनेज करती है कि कोई हल्ला ना हो, कुछ ना हो, और बॉडी को यहाँ पर लाया जाता है। कंपनी का आया है कोई यहाँ पर? आया, उन्होंने जब वहाँ से निकले पुलिस को इन्फॉर्म करने में नहीं समझा क्या कि लगते हैं? मैं कजन भाई हूँ। उन्होंने पुलिस वाले को इन्फॉर्म नहीं किया कि हाँ उनका फर्ज बनता है कि नहीं यार, ऐसी कम्युनिटी होगी तो हम जाते जाते पुलिस को इन्फॉर्म करें। उनको कोई इन्फॉर्म नहीं किया, डेड बॉडी यहाँ लेके सीधे जम्मू आ गए। और इसमें एक मनीष कुमार की जान चली गई है, बट उनको यहाँ हमने शिफ्ट किया था, रेफ़र किया था वहाँ से, बट वो जम्मू पहुँच नहीं पाए। तो अभी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है उनकी। तो आज हम लोग इनका, पर मुझे मनीष जी ये चीज़ बताइए। मैं ऋषि शर्मा हूँ। ऋषि जी बताइए कि अगर जब वो कंपनी में कहीं भी काम कर रहा है, जैसे 40 फीट बता रहे हैं जो हमारे पास फोटोग्राफ्स आए हैं, चढ़ाया जाता, क्या उसे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए जाते? बिल्कुल सारे सेफ्टी गैजेट्स दिए जाते हैं, पूरा सेफ्टी बेल्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं होती है। अभी हम लोग भी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई किस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है, और उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। बिल्कुल ऋषि जी, जो और बाकी को मैडम ये मैं यहाँ से नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी, बट हम भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम इस पे कार्रवाई करें, और मैं बोल रहा हूँ उचित कार्रवाई होगी। बिल्कुल ऋषि जी, आप सही कह रहे हैं, हम मानते हैं कि आप उचित करेंगे, पर क्या उसका मुनीष तो वापस नहीं आ सकता, वही मैं कहना चाहता कि वो वापस तो नहीं। कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं थी, तो जबरदस्ती काम करवाते हैं ये लोग।
बोलते कुछ चीज़ लाए स्टोर से तो डेबिट हो जाएगी। ये कौन सी बात हुई, डेबिट हो जाएगी, कमाने आए बाहर से बंदे तो मतलब अगर आपको कोई सेफ्टी मेजर लेने हो, अगर सेफ्टी लेनी है तो पैसे बोलते हैं डेबिट हो जाएगा आपके। अच्छा ये कंपनी वाले का ऋषि जी आप भी नहीं है, क्योंकि कंपनी वर्कर को कभी कोई चीज़ डेबिट नहीं करती है ऐसे। इनका एक टाइम फ्रेम रखा होता है कि भाई जो सेफ्टी गैजेट्स देने हैं कब तक ये वो मतलब चल सकते हैं, उसके हिसाब से उनको चेंज भी किया जाता है। तो ये तो नहीं है कि हम कंपनी डेबिट नहीं करती, इन लोग वर्कर से कोई डेबिट नहीं होता है। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये लोग काम करते हैं। अब हमें वो भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्टर लोग इनसे कोई डेबिट तो नहीं करते हैं, वो भी हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे अपने।